वाजिबुल इहतराम भाइयों, अजीज साथियों, और रबीउल अव्वल का महीना इस वजह से मशहूर है, मारूफ है कि इस महीने में नबी कायनात मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। और यकीनन हर मुसलमान को इस बात की खुशी है, कोई मुसलमान कलमा पढ़ने वाला ऐसा नहीं कि जिसको इस बात पे खुशी ना हो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास तशरीफ़ लाए। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यह बहुत बड़ा ईमान वालों पर एहसान किया है, जिसकी वजाहत खुद कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाई कि लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। अल्लाह फरमाते हैं कि मैंने मोमिनों पर एक एहसान किया है, और वो एहसान ये है कि मैंने इन मोमिनों के अंदर, मुसलमानों के अंदर आखिरी रसूल मबऊस किया, आखिरी रसूल भेजा। और फिर ये रसूल है भी इन्हीं की आल औलाद में से, इन्हीं के ख़ानदान में से, इन्हीं की जानों में से है। यानी इनके मामलात को, ऊंच नीच को, माहौल को और इनके कल्चर को, तहजीब को, हर चीज़ को अच्छी तरह समझता है। चूँकि एक आदमी किसी दूसरी ज़ुबान का हो, किसी दूसरी कौम कबीले का हो और हमारे इस इलाके में आ जाए तो उसको समझने के लिए वक्त चाहिए। हमारा तौर तरीका समझना, हमारा बोलना चालना समझना, हमारा तहजीब, कल्चर, ये चीज़ें समझने में टाइम लगता है। और दूसरी ज़ुबान वाला आदमी, मसलन अगर कोई पख्तून आदमी, पश्तो वाला हमारे यहाँ पे आके रहता भी है, आबाद भी हो जाता है, लेकिन फिर भी लहजे से पता चल जाता है कि ये बंदा मुकामी नहीं है। यानी उसको लहजा भी अपनाने के लिए बड़ा वक्त चाहिए, और फिर वो बंदा तौर तरीके से वाकिफ होते होते एक टाइम लगाता है। और जो बंदा यहाँ का मुकामी होगा उसको वो टाइम नहीं लगेगा, वो हर आदमी की नेचर को, उसकी अक्ल को, सोच को समझता होगा, और मामलात को, लेन देन को, लोगों के साथ कैसे डील करना है, कैसे बात करनी है, ये आदमी किस कैटेगरी का है, ये आदमी किस कैटेगरी, इसको कैसे समझाया जाएगा, वो सारी बात एक मुकामी आदमी अच्छी तरह समझता है। तो इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने उन्हीं के इलाके से ही भेजा है। और फिर नबी का जो खानदान होता है, जो हसब नस्ब होता है, ये सबसे ऊंचा और सबसे आला होता है, ताकि कोई शख्स उनके तरफ उंगली ना उठा सके, उनके बारे में कोई बात ना कर सके कि ये ऐसा था, वैसा था, या इसका खानदान ऐसा है, इसका दादा परदादा ऐसा था। कोई आदमी किसी नबी के बारे में उंगली ना उठा सके। अल्लाह ने हमेशा अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को ऊंचे और अच्छे और शरीफ खानदान से मबऊस फरमाया है। जैसा कि सही मुस्लिम की हदीस है, प्यारे पैगंबर फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्लाह तबारक व तआला ने इन्नल्लाह अज़्ज़ व जल्ला इस्तफ़ा कनानता मिन वुल्द इस्माईला, अल्लाह तबारक व तआला ने इस्माईल की औलाद में से बनु कनाना को सबसे ज्यादा फजीलत दी। इनको अल्लाह ने चुन लिया। बनु कनाना को अल्लाह ताला ने औलाद इस्माईल से पसंद किया, चुन लिया, इनका इंतखाब किया। और फिर बनु कनाना से अल्लाह तबारक व तआला ने हाशिम का इंतखाब किया, और हाशिम यानी हाशमी कबीला अल्लाह ने इसको चुना ना, कुरैश को चुना अल्लाह रब्बुल आलमीन ने। और कुरैश के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने फिर हाशिम को चुना, और हाशिम से अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे पसंद किया, मुझे चुना, और फिर अल्लाह ने मुझे अपना रसूल बनाया।
अपना नबी बनाकर मुझे भेजा। यानी अपने खानदान, अपने हसब नसब को सामने रखा ताकि कोई शख्स नबी के बारे में किसी किस्म की बात ना कर सके। तो मेरे भाइयों, आज हमने बात करनी है वलादत मुस्तफ़ा यानी मीलादुन नबी जिसको कहा जाता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक है मीलादुन नबी जो हमारे मुआशरे में लफ्ज़ मारूफ है, और फिर उस मारूफ लफ्ज़ को किसी खास अंदाज में पेश किया जाता है और उसके मुताबिक फिर आदमी वो 12 रबीउल अव्वल को अपने अपने तरीके के मुताबिक कोई जश्न मना रहा है, कोई भंगड़े डाल रहा है, कोई रक़्स कर रहा है और कोई जुलूस मुनक़्क़द कर रहा है, निकाल रहा है। हर किसी का अपना अपना एक अलग तरीका है। वो किस लिए करते हैं भाई, वो एक अलग मसला बहस है कि क्या ये काम करने हैं कि नहीं करने। मैं प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत यानी आपकी मिलाद, मिलाद का माना है पैदा होना, पैदा, और प्यारे पैगंबर की जो पैदाइश है उसको जिक्र करना चाहता हूं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई। और मैं वो बात कहना चाहता हूं कि भाइयों, यहां पर बहुत सारी ऐसी रवायात हैं, बहुत सारे ऐसे वाक़यात हैं, बहुत सारी ऐसी उर्फ़े आम यानी जुबान में, लोगों की जुबान में बातें गर्दिश करती हैं कि जिनका इस्लाम से, जिनका तारीख से और जिनका इस वाक़े से कोई ताल्लुक नहीं है। खुद साख्ता, मन घड़त, बेबुनियाद बातें जोड़ जोड़ के, घर घर के प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पे या आपकी वलादत पे ऐसी ऐसी बयान की जाती हैं कि जिसका दूर से भी आपकी वलादत के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। और एक बात याद रखिए, ये हदीस तो सबने सुनी होगी। प्यारे पैगंबर ने फरमाया कि मन कज़ब अलैया मुतअम्मिदन फलयतबव्वा मक़अदहु फिन्नार। जो शख्स मुझ पे झूठ बोलता है, यानी एक काम प्यारे पैगंबर का है नहीं, एक अमल प्यारे नबी ने किया नहीं, या एक हुक्म आपने दिया नहीं, आपने बात या आपने वो अमल ना किया ना फरमाया, और उसके मुतल्लिक ये कहना कि ये प्यारे पैगंबर ने किया था, ये प्यारे पैगंबर का फरमान है, ये प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल है। प्यारे नबी फरमाते हैं कि फलयतबव्वा मक़अदहु फिन्नार, ऐसे आदमी का ठिकाना जहन्नम है, आग है। और हकीकत बात है, बड़ी हैरानगी और ताज्जुब होता है कि जब उलमा, अंबिया के वारिस, नबी के मिंबर के वारिस, मुसल्ले के वारिस, जब वो इस किस्म की मन घड़त और झूठी रवायात बयान कर करके लोगों से सिर्फ दाद वसूल करने के लिए, लोगों से सिर्फ एक पजीराई कि मेरी पजीराई लोगों के अंदर हो, बस ये चीजें वसूल करने के लिए झूठी मनगढ़ंत रवायात को बयान करके क्या समझाना चाहते हैं? क्या झूठी रवायत बयान करने से नबी की शान बढ़ जाएगी? ओ भाई, नहीं बढ़ेगी। प्यारे पैगंबर की जो शान है उतनी ही है। अल्लाह के बाद सबसे ज्यादा, सबसे ऊंची, सबसे बड़ी अगर शान है तो वो मोहम्मद करीम है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं तारीफ करूं या ना करूं, आप तारीफ करें या ना करें, पूरी दुनिया आपकी तारीफ करे या ना करे, मेरे नबी की जो शान है वो मुसल्लम है, वो कायम है, वो कम नहीं हो सकती। और मेरे करने से आपकी तारीफ बढ़ नहीं जाएगी कि जी मैंने तारीफ की थी आपकी तारीफ बढ़ गई है। अल्लाह ने जब आपकी तारीफ खुद कर दी, वरफ़अना लका ज़िक्रा, सबसे ऊंचा, सबसे आला अगर नाम है, अगर मुकाम है तो वो नबी करीम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। तो यहाँ पे चंद बातें मेरे भाइयों में अर्ज करना चाहता हूँ कि जो बड़े धड़ल्ले से और बड़े शोर होगा से ये चीज़ें बयान की जाती हैं। मिसाल के तौर पे एक तो ये रवायत आम बयान की जाती है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लाए, आप पैदा हुए, तो मजूसियों की जो आग बरसों हा बरस से जल रही थी, जो कभी मांद नहीं पड़ी थी, कभी बुझी नहीं थी, प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद पे मजूसियों की आग बुझ गई। और उन्होंने कहा भी कोई खैर हो कि ये हमारी आग तो आज तक बुझी नहीं है, किसने बुझा दी है? उनके नजूमियों ने, उनके लोगों ने उनको बताया कि लगता है वो जो आखिरी नबी तशरीफ लाना चाहते थे वो आ गए हैं।
यानी कि जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने भेजना था प्यारे पैगंबर को, लगता है कि वो आखिरी नबी आ गए जिस वजह से ये आग बुझ गई। और फिर एक और रवायत बयान करते हैं कि जी जल्जला, कैसरो किसरा के ईवानों में जल्जला आ गया और उनके वो जो मोहल्लात थे उनके 14 किंगरे, यानी ऊपर से जो बने हुए थे उनकी मंडीर पे, बनेरे पे, वो 14 किंगरे उनके गिरे, नीचे गिर गए। और जब उन्होंने पता करवाया इसकी वजह क्या, जल्जले की क्या वजह है और ये 14 किंगरों का गिरने की वजह क्या है, तो पता चला कि आखिरी नबी दुनिया में तशरीफ ला चुके हैं। बिल्कुल झूठ है, इसकी कोई रिवायत नहीं है। ना आग के बुझने की कोई रिवायत है और ना इन 14 किंगरों के यहां जल्जले की कोई बात है। अब ये तकरीबन 300 साल बाद प्यारे पैगंबर के दुनिया से जाने के बाद, 300 साल के बाद ये तारीख के अंदर ये बातें हमें मिली हैं और उनकी भी कोई सनद नहीं है कि प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई सनद बयान की हो, आपने अपनी जुबान मुबारक से फरमाया हो या किसी सहाबी ने बयान किया हो, किसी ताबी ने इसका जिक्र किया हो। नहीं, बाद में मुअर्रिखीन ने यह बात लिख दी है। हाँ जी, जिसकी कोई सनद नहीं होती कि जी 14 किंगरे गिर गए थे, जल्जला तारी हो गया था, आग बुझ गई थी, एक नूर था जो आसमान से आया आमना की पेशानी पे, वो अब्दुल्ला की पेशानी में था, फिर वो आमना के शिकम में चला गया। और भाइयों, ये सारी मनगढ़ंत बातें हैं। आम विलादत की तरह, आम बच्चों की विलादत की तरह प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई है। इसके लिए कुछ खास नहीं हुआ। अगर कुछ खास हुआ होता तो खुद प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको बयान करते, सहाबा इकराम इसको बयान करते, या प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान के लोग इसको बयान करते। सैयदना अब्बास मौजूद थे, अब्दुल्ला बिन अब्बास मौजूद थे, आपके चचा के बेटे आपके चचा मौजूद थे, लेकिन किसी ने ये सारी चीजें बयान नहीं की, ये सारी बाद में बयान की गई। अच्छा, इसके साथ साथ और भी बहुत सारी बातें हैं कि जी उस साल सारे लड़के ही लड़के पैदा हुए, किसी औरत को भी लड़की पैदा नहीं हुई। ये भी झूठ है, इसकी भी कोई रिवायत नहीं मिलती। ये सारी मनगढ़ंत रिवायतें हैं। और इससे बढ़कर जो हमारे खुतबा, हमारे वाइज़ीन इस चीज को बयान करते हैं कि हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा तशरीफ लाई और उन्होंने आते ही, जबकि सारी और भी औरतें जो दूध पिलाने वाली औरतें थी जो बाहर से आई थी, वो आई और जो भी आती पूछती, आमना इसका बाप तो फौत हो चुका है। अच्छा, तो इससे हमें क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा। छोड़ के चली गई। एक औरत आई, वो भी छोड़ के चली गई, दूसरी आई, वो भी छोड़ के चली गई, कई औरतें आई, छोड़ के चली गई। जब हलीमा आई तो हलीमा आते ही पूछती है कि आमना इसका बाप तो फौत हो चुका है। कोई बात नहीं, इसका चेहरा बताता है कि ये खुद बड़ा इज्जत वाला है, ये खुद बड़ी शान वाला है, ये खुद बड़ी अजमत वाला है, मुझे ऐसे ही दे दो। कोई ऐसी बात नहीं हुई। खुद हलीमा सादिया खुद बयान करती हैं, सही बुखारी के अंदर पूरा वाकया मौजूद है। कहती है मैं लंबी तफसील में नहीं जाना चाहता, कहती मैं और मेरा खामद हारिस, बाकी औरतें भी आई मक्का में। वो 6 महीने बाद, 4 महीने बाद जब पता चल जाता कि मक्का में 2-4 बच्चे पैदा हुए हैं तो वो आ जाती। और चूंकि उस वक़्त के लोग, मक्का एक छोटा सा शहर था और अपने बच्चों को दूध पिलाने के लिए और उनकी नश्व नमा के लिए कि ताकि इनको अच्छा माहौल मिल सके, अच्छी नश्व नमा मिल सके, वो बाहर देहातों में भेजते थे। खुली फजा होती है, अच्छा माहौल होता है और इनकी नश्व नमा वहाँ पे अच्छी होगी। तो ऐसे ही 6 महीने बाद, 7 महीने बाद, 2 महीने बाद खवातीन वो चक्कर लगाती रहती थी शहरों के। कहती हम भी आए, बाकी औरतें भी आई और बाकी औरतें भी आई, हम भी आए। सारी औरतों ने चक्कर लगा लिया, मैं भी गई। मुझे भी पता चला कि अब्दुल मुत्तलब जो है सरदार मक्का का, उसका पोता पैदा हुआ है। मैं भी घर में गई, पूछा, हलीमा से बातचीत हुई, उसने कहा इसका बाप तो फौत हो गया है। कहती मैं भी छोड़ के आ गई। सही बुखारी की हदीस है। कहती मैंने भी छोड़ दिया। मैंने कहा इसका तो बाप फौत है, कि मुझे क्या देगा?
खाली छोड़ के आ गई अपने खैमे में जहां पे पड़ाव किया हुआ था और रात वहां पे गुजारी। सुबह को जब वापस जाने लगे अपने इलाके में, अपने कबीले में, मेरे साथ जो 2-4 और औरतें आई थी, उन सबको एक एक बच्चा मिल गया। उन्होंने वो अपनी गोद में ले लिया और मुआवजा तय कर लिया कि हम आपके बच्चे को दूध पिलाएंगे, इसके बदले में इतने ऊंट या बकरियां या इतने दिरमो दिनार हमें मिलने चाहिए। एक मुआवजा था, वो तय कर लिया। अब सारी औरतों के पास बच्चे मौजूद थे और मैं अकेली थी जिसके पास कोई भी बच्चा नहीं था। मुझे मिला ही कोई नहीं। जो बच्चे थे मदीना में और मक्का में दूध पीने वाले छोटे बच्चे, वो सब ले लिए औरतों ने। अब पीछे कोई बच्चा बाकी बचा ही नहीं था। जब सुबह हम जाने लगे अपने वापस कबीले में, तो मैंने अपने खामद हारिस से ये बात कही, अल्लाह के बंदे खाली जाएंगे? कहता फिर जाना तो पड़ेगा वापस, जब बच्चा मिला कोई नहीं। कहती एक बच्चा है अब्दुल मुत्तलिब का पोता, लेकिन उसका बाप नहीं है, उससे कोई उम्मीद नहीं है कि उससे कोई मुआवजा मिलेगा। अगर कहें तो खाली जाने से बेहतर हम वो बच्चा ले जाए। उसने कहा देख लो भैया, आपकी मर्जी है, अगर ले जा सकती हो, चूंकि मुआवजे की वहां से कोई तवक्को ना रखना, उसका जब बाप ही नहीं है। अगर तो आपकी मर्जी है, ले जाना चाहती हो तो ले जाओ, मुझे इतराज नहीं है। हलीमा कहती है मैं दोबारा आई अगले दिन, मैं दोबारा आई, दोबारा आकर मैंने कहा कि कोई मसला नहीं है, मैं इस बच्चे को ले जाती हूं और ये बच्चा चलो अब नहीं तो बड़ा होकर ये बच्चा मुझे फायदा दे देगा। अगर इसके बाप से मुझे कोई मुआवजा नहीं मिलेगा तो चलो जब ये बच्चा बड़ा होगा तो यही हमें कोई फायदा पहुंचा देगा, मैं इसको ले जाती। यानी कि दूसरे दिन हलीमा आई और फिर प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोद में लिया और फिर ये वापस गई हैं। अब यहां पे मेरे भाइयों, हम इस पर इतनी इस बड़े बड़े अशार भी पढ़ देते हैं। फिर कहते हैं जी वो हलीमा सादिया एक ऊंटनी पे आई थी। हाँ जी, ओ भाई ऊंटनी नहीं थी, अल्लाह की कसम ऊंटनी नहीं थी। खुद बयान करती हैं, सही बुखारी का वाकया है, कहती मेरे पास गधी थी, गधी, और रंग भी बताया कि वो सफेद रंग की गधी थी जिसको मैं प्यार से अतान यानी चांद कहती थी। मेरे पास वही एक लागर से, हाँ ऊंटनी मेरे घर में थी जिसका हम दूध दोते थे। बकरियां थी मेरे घर में कि जो हमने अपने गुजारे के लिए रखी हुई थी, जो हमारा एक मईशत का निजाम था। बाकी मैं ऊंटनी पर नहीं, मैं गधी पर आई थी, गधी पर, और गधी भी सफेद रंग की थी। और मैंने फिर उस बच्चे को यानी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने उठाया और जब मैंने उसको छाती से लगाया तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मेरी छाती को भर दिया। इतनी बरकतें देखी उस बच्चे की वजह से। जब हम उसको घर में ले गए और जो हमारी बकरियां थी, जो हमारी ऊंटनी थी, जो घर में बंधी हुई थी, उसका भी हैवाना दूध से भर गया। बकरियां जहां भी जाती चर के आती, बकरियों के हैवाने भरे होते, उनकी खूब कोख निकल आई। मेरे घर में बरकतें ही बरकतें। प्यारे पैगंबर का आना था, अल्लाह ने ऐसी बरकतों का नजूल किया, ऐसी बरकतें नाजिल हुई कि पहले मेरा एक बेटा जो अब्दुल्ला था, जो हकीकी बेटा, बड़ी मुश्किल से शेर होके दूध पीता था। जब मेरे नबी आए, जब मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने गोद में लिया तो अब मेरे दोनों ही बेटे खूब अपना पेट भर के दूध पीते हैं और सोए रहते हैं। परेशानी वाली बात नहीं है। अल्लाह की बरकतें इतनी नाज़िल होना शुरू हो गई कि मेरी बकरियां जब चर के आती, पेट निकले होते इनके, और लोग अपने गुलामों को और अपने बकरियों के चरवाहों को डांटते और कहते कि जाओ वहां से जाके बकरियां चरवा के आओ जहां पे हलीमा की बकरियां चरती हैं। लेकिन उनको क्या इल्म था कि ये बकरियां चर के वहां से तो आती हैं, लेकिन बरकतें तो इस बच्चे की वजह से हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अब मेरे भाइयों, ये प्यारे पैगंबर ने खुद वाकया बयान किया और कहते हैं ये मुझे मेरी माँ हलीमा ने बताया है और ये है। लेकिन अब इसके अंदर हमने कितनी ऐसी मन घड़त बातों को शामिल कर लिया है। हाँ जी, किस लिए कि लोग महजूज हों, किस लिए कि लोगों के अंदर, लोगों से दाद वसूल करो। और फिर यकीन कीजिए ऐसी ऐसी इस पे नज़में, इस पे नातें। ओ भाई, नात के अंदर भी प्यारे पैगंबर की
शान बयान कीजिए, करनी चाहिए, लेकिन आपने फरमाया कि मेरी इतनी शान बयान ना करो जैसे कि ईसाइयों ने नबी ईसा अलैहिस्सलाम की शान बयान की, जबकि बयान करते करते अल्लाह का बेटा बना दिया। और यहाँ पे तो बड़ी अजीबोगरीब किस्म की नातें बनी हुई हैं। हाँ जी, कि जी किसी ने कहा कि हलीमा मुझे अपने साथ रख ले, मैं तेरी बकरियों को भी चारा डालूंगी, उनको चरा के भी लाऊंगी, तेरी रोटियां पकाऊंगी, तेरा सामान लेके आऊंगी बाजार से, तेरे साथ सारे काम काज करवाऊंगी, मुझे अपने साथ रख ले। और भाई किसी ने नहीं कहा था। ये सारी बातें सिर्फ मन गढ़ंत और लोगों को या लोगों से दाद वसूल करने के लिए हैं। और हलीमा सादिया बाद में जाके मुसलमान हुई है, ये मुसलमान भी पहले नहीं थी। हाँ, बाद में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हिदायत दी, मुसलमान हो गई। तो बाहर के मेरे प्यारे पैगंबर दुनिया में तशरीफ लाए, आपके आने से अल्लाह फरमाते हैं कि वह इनकानु मिन क़ब्लु लफी ज़लालिम मुबीन, जो अंधेरे थे, जो शिरक था, जो बिदआत थी, जो खुराफात थी, जो रस्म रवाज थे, जो अल्लाह के अलावा गैरुल्लाह की पूजा थी, जो आपस के अंदर दुश्मनियां चल रही थी, जो आपस में कत्लो गारत थी, जो चोरी डकैती थी, जो निज़ाम दरम बरम हो चुका था कि जिस मक्का में कोई पूछने वाला नहीं होता था, जिसके बारे में कुरान मजीद फरमाता है कि वह इदल मौऊदतु सुइलत, बच्चियों को जिंदा दरगोर किया जाता था, दुश्मनियां कत्लो गारत नस्ल दर नस्ल चलती थी। मेरे प्यारे पैगंबर ने आके इन सब का सद्देबाब किया, लोगों की तरबियत की। वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, रब कहता है मेरे नबी ने आके तुम्हें किताब सिखाई। वो कौन सी किताब है? ये कुरान मजीद है। ये वो कुरान है जिसने हमारी तरबियत की, हमारी नस्लों की तरबियत की, हमारी दुनिया हमें सिखलाई और हमारी आखिरत की तवज्जो दिलाई, और हमारी आखिरत में आने वाले जो पेश वाक़यात हैं उनके मुतालिक हमारी रहनुमाई की। ये इस किताब ने हमें सिखाया। वाले हिकमता, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिकमत यानी दानाई, और मुहद्दिसीन आइमा हदीस सब का इस बात पे इत्तिफाक है कि वाल हिकमत से मुराद हदीस है। मेरे नबी की जो हदीस, मेरे नबी का जो अमल, मेरे नबी का जो किरदार, मेरे नबी का जो फेल है, मेरे नबी का जो हुक्म है, मेरे नबी की सारी लाइफ, सारी जिंदगी, ये हमारे लिए हिकमत से भरी हुई है, हिकमत से भरपूर है। हम इससे रहनुमाई हासिल करें, हम इससे दानाई हासिल करें। यकीन कीजिए दुनिया में बड़े बड़े दानिश्वर हैं, दुनिया में बड़े बड़े फिलासफर हैं, दुनिया में बड़े बड़े ज़हीन और फतीर आए हैं, आते रहेंगे, लेकिन मेरे नबी से बढ़कर कोई भी नहीं है और ना कोई आ सकता है। क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सारी सिफात जो एक इंसान के अंदर होनी चाहिए और जिसके साथ अकमल इंसान बनता है, वो सारी सिफात अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मेरे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर दाखिल फरमा दी थी। कोई एक ऐसी सिफ्त जो मेरे नबी के अंदर मौजूद ना हो। मेरे नबी का मुकाम और शान और अजमत और आपका तज़किरा और आपकी अहमियत, मेरे भाइयों, मेरे नबी की अहमियत तो इतनी है, यकीन कीजिए ईसाई हैं, यहूदी हैं, अल्लाह को मानते हैं, अल्लाह की पूजा करते हैं, काफिर क्यों ठहराए कि नबी का इनकार किया, आखिरी नबी को नहीं माना, मेरे नबी का कलमा नहीं पढ़ा तो काफिर ठहरे, मेरे नबी की बात नहीं मानी तो काफिर ठहरे, मेरे नबी के पीछे नहीं चले तो मुशरिक बने, मेरे नबी के पीछे नहीं चले तो जहन्नम में गए, मेरे नबी की बात को नहीं माना, अल्लाह ने दुदकार दिया, रब ने इनको जहन्नम का बालन, जहन्नम का ईंधन बना दिया कि जब तुम मेरे नबी की बात को नहीं मानोगे, मेरे नबी के पीछे नहीं चलोगे, अगर तुम मुझे राजी करना चाहते हो, अगर मेरी मोहब्बत चाहते हो तो फत्तबिऊनी युहब्बिकुमुल्लाह, पहले मेरे नबी के साथ मोहब्बत करो, नबी की इत्तिबा करो, नबी की फरमाबरदारी करो, नबी की पैरवी करो। जो नबी ने कह दिया बस उसी को ले लो, जिससे रोक दिया उससे रुक जाओ। अगर तुम ये काम कर लोगे तो अल्लाह फिर तुमसे मोहब्बत करेगा। तो मेरे भाइयों, मेरे प्यारे पैगंबर की विलादत अच्छा अब हुई किस तारीख को है, इस पे इख्तिलाफ है। किसी ने कहा, बल्कि अब्दुल कादिर जिलानी रहमहुल्लाह, जिनको 11वीं वाला पीर भी कहते हैं, पीराने पीर का जिनको लक़ब दिया गया है, जिनको गौस का लक़ब दिया गया है, पहली बात यह है कि यह लक़ब इनके लिए जायज नहीं है। अकीदे की बात करता हूं भाई, बात सीधी है। यह पीराने पीर कहना अब्दुल कादिर जिलानी रहमहुल्लाह को, यह लक़ब इनके लिए सही नहीं है। गौस कहना लक़ब सही नहीं है, क्योंकि ये सारे वो अलक़ाब हैं
पीराने पीर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके अलावा और कोई नहीं है। गौस एक अल्लाह की जात है, अल्लाह के अलावा कोई गौस नहीं है। दस्तगीर अल्लाह की जात है, रब के अलावा कोई दस्तगीर नहीं है। अब्दुल कादिर जिलानी रहमहुल्लाह अलैह वो लिखते हैं कि प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 मुहर्रम को पैदा हुए। 10 मुहर्रम को, रबीउल अव्वल की बात नहीं कर रहा, मुहर्रम की बात कर रहा हूं। अब्दुल कादिर जिलानी रहमहुल्लाह कहते हैं कि प्यारे नबी मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए मुहर्रम को। इख्तिलाफ है और सीरत इब्न हशाम वालों ने लिखा और दीगर सीरत की किताबों ने, किसी ने 8 का जिक्र किया रबीउल अव्वल का, किसी ने 9 का किया, किसी ने 12 का किया, किसी ने 5 का किया, किसी ने 8 का किया। यानी कि हर मुअर्रिख ने अपनी अपनी तहकीक के मुताबिक प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीख जो वलादत है उसका जिक्र किया। और जिस पे इत्तिफाक किया जा रहा है वो 9 रबीउल अव्वल की तारीख है, चूंकि सोमवार का दिन, ये तो हदीस वाज़े सही मुस्लिम के अंदर मौजूद है। प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं सोमवार को रोजा रखता हूं। उसकी 2 वजूहात हैं। एक तो उसकी वजह यह है कि सोमवार के दिन हर बंदे के अमल अल्लाह के यहाँ पेश होते हैं। सोमवार के दिन हर बंदे के अमल अल्लाह के यहाँ पेश होते हैं और मैं चाहता हूं कि जब अल्लाह के पास मेरे अमल जाएं तो मैं रोजे की हालत में हूं। और दूसरा आपने फरमाया कि मैं सोमवार को इसलिए रोजा रखता हूं कि सोमवार को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे दुनिया में भेजा, यानी कि मेरी पैदाइश सोमवार को हुई है। अब सोमवार के दिन से हिसाब लगा के मिस्र के एक बहुत बड़े माहिर फल्कियात है महमूद पाशा, उन्होंने इसके ऊपर बड़ा हिसाब किया। बड़ा करते 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 ना जी उन्होंने ये बात, वो सारी बातें, पिछली तारीख की सारी बातें नकल करके उन्होंने लिखा है कि 9 तारीख पर ही सबका इत्तेफाक है कि 9 रबीउल अव्वल को प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए। चले अब इसमें इख्तिलाफ है, हम कुछ नहीं कहते भाई, लेकिन जिस पे इत्तिफाक है ज्यादा मुअर्रिखीन का वो 9 तारीख है। अब उसके बाद आगे है बात 12 रबीउल अव्वल की। 12 रबीउल अव्वल को मेरे भाइयों नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से तशरीफ ले गए और इस पे किसी का कोई इख्तिलाफ नहीं है। इस पे किसी का कोई इख्तिलाफ नहीं। एक सादा सी बात है, सादा सा सवाल है, हर बंदा सवाल करता है, पूछता है, हर किताब में हर जगह पे ये बात मारूफ है। हाँ जी, प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र कितनी है? कहते जी 63 साल। आप मक्का में कितना अरसा रहे जी? आप मक्का में 40 साल नबुव्वत से पहले और 13 साल बाद, यानी कि 53 साल आप मक्का में ठहरे। और मदीना में कितने ठहरे जी? मदीना में आप 10 साल ठहरे। कितनी आपकी उम्र हुई? 63 साल। इसका मतलब है कि 63 साल जब आपकी उम्र हुई उसके बाद आप कहां गए? उसके बाद आप किधर गए? अब यहां पे कहते जी, कुछ कहते हैं जी पर्दा पा गए, पर्दे में चले गए। मेरे भाइयों, पर्दे की जो डेफिनेशन है, पर्दा किसको कहते हैं, ये हर बंदा समझता है, जानता है। अब ये खामखा अपने जहन को मुतमईन करना, अपने आप को इत्मीनान दिलाने के लिए कहीं जी पर्दा डाल गए। भाई एक तरफ देखिए बात कैसी अजीब है, सादा सी बात है। शैतान जो था ना, शैतान ये ऐसा जहन के ऊपर वार करता है कि बंदे को समझ ही नहीं आती कि मैं क्या कह रहा हूं, क्या नहीं कह रहा। एक तरफ तो हम ये बात कहें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाजिर नाज़िर हैं, आप मौजूद हैं, आप हमारी बातों को देखते हैं, सुनते हैं। और एक तरफ हम कहें कि आप दुनिया से चले गए। अच्छा नहीं, चले नहीं गए, पर्दा डाला आपने, पर्दा किया, पर्दे में पर चले गए। और दूसरी तरफ हम कहते हैं कि जी प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूर हैं। नूर की तो मेरे भाइयों वलादत होती नहीं है। जिब्रील नूर है, मलकुल मौत जिसको इज़राइल कहते हैं नूर है, इसराफील, मीकाईल, ये सारे नबी, ये सारे फरिश्ते नूर हैं। अब ये जितने भी नूरी फरिश्ते हैं, जिब्रील है, मीकाईल है, इसराफील है, या दीगर जितने भी अल्लाह के फरिश्ते जिनका हमको नाम नहीं आता, ये सब नूरी हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने इनको कब पैदा किया, किसी के पास इनकी तारीख पैदाइश नहीं है।
किस तारीख को पैदा हुए, कौन सा सन था, कौन सी हिजरी थी, कौन सा ईसवी सन था, कौन सा बकरमी सन था, कौन सा वो महीना था, कौन सी तारीख थी, कोई दुनिया का फर्द ये बता नहीं सकता कि जिब्रील की तारीख पैदाइश क्या है, क्योंकि वो नूरी है, वो नूरी है। नूरी की तारीख पैदाइश का हमें इल्म नहीं। और दूसरी बड़ी बात, जो नूरी होता है ना, जो नूरी होता है उसका खानदान नहीं होता। अब जिब्रील का बाप कौन है, उसकी माँ कौन है, उसका कोई भाई बहन, उसकी कोई बीवी, उसका कोई खानदान कोई है नहीं है। अभी अब हम ये भी कहते हैं कि मेरे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बाप अब्दुल्ला था, माँ आमना थी और दादा अब्दुल मुत्तलिब था, आपके चचा थे, आपका खानदान था, आपकी बीवियां थी। अभी मैंने आपके सामने हदीस सही मुस्लिम की पेश की है कि मेरे नबी ने फरमाया कि वुल्दे इस्माइल से अल्लाह ने बनु कनाना से बनु कुरैश को, और कुरैश से बनु हाशिम को, और हाशिम से मुझको अल्लाह ने सिलेक्ट किया है। ये खानदान है। और नूरी का खानदान नहीं होता, नूरी तन्हा है। लेकिन अगर कहें हम नहीं जी नहीं मौलवी साहब, इसका मतलब ये नहीं कि प्यारे पैगंबर नूरी खानदान से हैं। अच्छा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि आप नूर में यानी सबसे आला हैं। ओ भाई, इसमें तो इतराज ही नहीं है। प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूरियों से आला हैं, नूरियों से आला। चूंकि अल्लाह तबारक व तआला ने जो आपको मुकाम दिया है, जो आपको अजमत दी है, अब बात लंबी हो जाएगी। आपकी शान, आपकी अजमत हुई है कि कोई नबी भी, नबी आदम से लेकर नबी ईसा अलैहिस्सलाम तक कोई नबी भी प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले में नहीं है। अल्लाह ने साफ कहा था, व इज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाकन नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा सुम्मा जाअकुम रसूलुन मुसद्दिक़ुन लिमा मअकुम। ऐ मेरे अंबिया की जमात, तुम्हें मैं दुनिया में भेज रहा हूँ, मैं तुम्हें दुनिया में मबऊस कर रहा हूँ और करूँगा। अगर तुम में से किसी एक नबी के होते हुए मेरा आखिरी नबी दुनिया में तशरीफ ले आए तो तुमने अपनी नबुव्वत को साइड पे कर देना है, अपनी नबुव्वत को छोड़ देना है। तुमने क्या करना है? लतुमिनुन्न बिही वला तंसुरुन्ना। तुमने मेरे नबी आखिरी के साथ ईमान लाना है और तुमने उसके साथ ताउन करना है, यानी उसके साथ मैदानों में जाके जिहाद, वला तंसुरुन्ना, उसकी मदद करनी है। मदद से मुराद क्या है? उसके साथ मिलके काफिरों का मुकाबला करना है, जिहाद करना है। अब कोई नबी प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले में नहीं है, तो भाई ना कोई इंसान, ना कोई नूरी, ना कोई बशर, ना कोई छोटा, ना कोई बड़ा, ना कोई वली, ना कोई भी मेरे नबी का मुकाबला नहीं कर सकता। सबसे आला मुकाम आपका है। लेकिन आप, अल्लाह ने फरमाया कि मिन अनफुसिहिम, लोगों में से हैं, आप इंसानों में से हैं, आपका खानदान है, आपका एक पूरा नस्ब हसब है और पूरी आपकी एक वलादत और फिर आपके वालिदैन, फिर आपका सब कुछ है जिसको हम समझते हैं, जानते हैं। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अल्लाह रब्बुल तआला ने जो एक मुकाम बनाया है वो सारी कायनात से, आपने खुद फरमाया, आपने फरमाया मैं एक दफा लेटा हुआ था तो दो फरिश्ते आए इंसानी शक्ल में। एक ने कहा कि ये कौन है, दूसरे ने कहा ये मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन्होंने कहा चलो इसका वजन करते हैं। एक पलड़े में मुझे बिठाया और एक पलड़े में एक आम आदमी को बिठा दिया। जब तराजू उठाया तो आपने फरमाया कि मेरा पलड़ा भारी निकला। उन्होंने एक और बंदे को उठाया, उसको बिठा दिया, दो बंदे कर दिए मेरे मुकाबले में, मेरा पलड़ा फिर भी भारी रहा। उन्होंने 3 बंदे बिठाए, फिर 5, फिर 10, फिर 20, हत्ता कि सारी कायनात एक पलड़े में इकट्ठी कर दी और मैं अकेला एक पलड़े में था। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मेरा पलड़ा फिर भी भारी रखा। आपकी तो शान ये है, आपका तो मुकाम ये है कि आपके मध्य मुकाबल कोई आने का सोच भी नहीं सकता और कोई है ही नहीं। कोई आए कैसे जब रब ने कोई बनाया ही नहीं है, तो आपके मुकाबले में कौन हो सकता है। लेकिन मेरे भाइयों, प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत के मौके पे मन घड़त मौजू और खुद साख्ता ये बातें रवायतें बयान करने से आपकी शान में कोई बढ़ोतरी नहीं हो जाएगी। आपकी शान मुसल्लम है और हमें वही बातें बयान करनी चाहिए, हमें वही अहादीस बयान करनी चाहिए कि जो खुद प्यारे पैगंबर ने बयान की या जो सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन ने बयान की है।
अच्छा, इसके बाद एक और बात जो बड़ी मशहूर है, बयान की जाती है, शायद मैंने पहले भी ये बयान की है कि कहते हैं कि जी अबू लहब ने जब उसको ये खबर मिली कि तेरे भाई अब्दुल्ला के घर में बेटा पैदा हुआ है, तो अबू लहब ने क्या कहा, अच्छा। इस खुशी में उसने अपनी लौंडी सवैबा को आज़ाद कर दिया। ये सवैबा लौंडी वो है जिसने चंद दिन प्यारे नबी के वसल्लम को दूध भी पिलाया था। हलीमा सादिया से पहले सवैबा ने दूध भी पिलाया था। अबू लहब ने क्या किया, अपनी उंगली से इशारा किया, उस लौंडी को आज़ाद कर दिया। मेरे भाइयों, ये वाकया नहीं है। क्यों? सही बुखारी के अंदर और दीगर भी कई किताबों के अंदर, बल्कि सीरत की हर किताब के अंदर यह रिवायत आपको मिलेगी और सही सनद के साथ। उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का में थे, अभी हिजरत नहीं की थी, और खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जिंदा थी, तो ये सवैबा लौंडी कभी कभी प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिलने के लिए, रज़ाई माँ थी, कभी कभी मिलने के लिए आ जाती थी, लेकिन बूढ़ी हो चुकी थी। बूढ़ी तो होगी, कभी कभी मिलने के लिए आ जाती। प्यारे पैगंबर इसके साथ बड़ी इज्जत, बड़ी तकरीम, बड़ा एहतराम करते, चूंकि आपकी रज़ाई वालदा थी, रज़ाई माँ थी, और कहती अभी तक वो अबू लहब की लौंडी थी, यानी अभी तक वो अबू लहब की लौंडी थी। यानी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के 40 साल बाद, ये 40 साल बाद की बात कर रहा हूं कि प्यारे पैगंबर की पैदाइश से 40 साल बाद भी वो अबू लहब की लौंडी ही थी, उसने उसको आजाद नहीं किया था। और कहते हैं जी अबू लहब ने इशारा किया था और उसको आजाद कर दिया था। और उसके बाद फिर उसके खानदान से किसी आदमी ने ख्वाब देखा, उससे पूछा अबू लहब बता तेरे साथ क्या माजरा बना। उसने कहा जी बस जल रहा हूँ जहन्नम के अंदर, बस उस एक उंगली की वजह से मैं इन्नी सुकीतु बिहादा, इस एक उंगली की वजह से मुझे वो कुछ पिलाया जाता है, दूध या पानी, जिस वजह से मैं बचा हुआ हूँ सोमवार के दिन, बाकी मैं जहन्नम में जल रहा हूँ। तो इस वजह से कि मैंने इस उंगली से इशारा किया था अपनी लौंडी को आज़ाद करने का। पहली बात यह भाइयों, ये ख्वाब है। ख्वाब किसने बयान किया कोई पता नहीं, और ख्वाब कोई दलील नहीं होता, ख्वाब कोई हदीस नहीं है। सिर्फ अंबिया का ख्वाब दलील होता है, अंबिया का ख्वाब दीन इस्लाम होता है, उनका ख्वाब वही होता है, बाकी किसी का ख्वाब उसकी कोई अहमियत नहीं है। फिर बयान किसने किया कोई पता नहीं, एक ख्वाब बयान किया जाता है। और दूसरी बात यह है कि जब अल्लाह तबारक व तआला ने साफ कह दिया तब्बत यदा अबी लहब व तब, कि मैंने अबू लहब के दोनों हाथ बर्बाद कर दिए। अब दोनों हाथों में ये उंगली भी आती है, दोनों हाथों के अंदर ये उंगली भी मौजूद है। तब्बत यदा, अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है, वो इन्नहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर है, वो अल्लामुल गयूब है, वो आने वाले एक एक लम्हे को, वाक़े को जानता है। उसने आने वाले हालात को देखकर अल्लाह ने देखो यहाँ पे सीगा तस्निया का इस्तेमाल किया, तब्बत यदा, कि अबू लहब के दोनों हाथ मुकम्मल ही बर्बाद हो गए। अगर हम इस ख्वाब को मानते हैं तो फिर ये कुरान मजीद की आयत का इनकार करना पड़ेगा। इसलिए मेरे भाइयों, ये सारे वाक़यात मन गढ़ंत हैं। प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी दुनिया में आमद हमारे लिए एक बहुत बड़ा सबक है, और हमारे लिए खुशी है, सआदत है कि आपके आने से दुनिया से अंधेरे छट गए, अंधेरों के बादल छट गए। दुनिया में इस्लाम, दुनिया में भाईचारा, दुनिया में प्यार मोहब्बत, दुनिया में अल्लाह की इबादत, दुनिया से तौहीद की वो नश्र व इशात, और शिरक और बिदआत की, खुराफात की कला कमी प्यारे दम के आने के बाद होना शुरू हुई। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि आपने हमें इंसान बनाया। हम इंसान थे, लेकिन हमारी आदत,
हमारी तरीके, हमारे तौर तरीके वो इंसानी नहीं थे, वो जानवरों से भी, हैवानों से भी बदतर थे। लेकिन प्यारे पैगंबर ने हमें इंसानियत का सबक दिया। आपने हमें इंसानियत सिखलाई कि इंसान किसको कहते हैं। इंसान उनस से है, इंसान प्यार मोहब्बत से है, इंसान भाईचारे से है, इंसान एक दूसरे की हमदर्दी से है, गमखारी से है। जिसमें गमखारी नहीं, हमदर्दी नहीं, दूसरे का एहसास नहीं है, वो इंसान ही नहीं हो सकता। मेरे नबी ने हमें ये तालीम दी है, मेरे नबी ने हमें ये तरीका सिखलाया है, मेरे नबी ने हमें ये सारी तरबियत की है। इसलिए मेरे भाइयों, अल्लाह ने फरमाया कि वह इनकानु मिन क़ब्ल लफ़ी ज़लालिम मुबीन। मेरे नबी के आने से पहले खुलम खुली गुमराही थी। मेरे नबी तशरीफ लाए तो अल्लाह ने इस उम्मत को, इन लोगों को राह रास्त पे चलाया और साथ मुस्तकीम का राही बनाया और जन्नत का वारिस बनाया। अब अल्लाह तबारक व तआला हमें अपने नबी की सुन्नतों पे, नबी की ज़िंदगी पे, नबी के उस्वा पे, नबी की तालीमात पे अल्लाह हमको अमल करने की तौफीक दे। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मोहतरम भाइयों, पिछले खुतबे में हमने वो जो हलाल और हराम के बारे में बात की थी कि जो हमारे मुआशरे में इस वक्त हराम ज़राए हैं जिसकी वजह से लोग कमाते हैं, पैसा जमा करते हैं, जो इनकम ऑफ सोर्सेज हैं जो हराम हैं, उनके मतलब थोड़ी सी हमने निशानदेही की थी। तो ये चूँकि रबीउल अव्वल का महीना था, उस मुनासबत से ये चंद बातें करना ज़रूरी समझा। तो इंशाल्लाह आइंदा जुमे से हम दोबारा फिर अपने इस हलाल और हराम के जो टॉपिक को ना आगे चलाएँगे, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं मेरे भाइयों कि जो हमारी ज़िंदगी में, हमारी लाइफ के अंदर वो चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन वो ज़रिया हराम का है। यकीन कीजिए, ऐसे इस सूद ने और हराम कारी ने हमारे अंदर सर्वाइव किया है ना कि हम हैरान हैं कि क्या यहाँ पर ये भी चीज़ हराम है, ये भी चीज़ हराम है, और उस पर बड़े बड़े लोग जो हैं वो मुसिर हैं और फंसे हुए हैं कि नहीं ये हलाल है जी, खैर चलन दो। तो मेरे भाइयों, जब तक हमारी ज़िंदगी के अंदर और हमारी लाइफ में अगर हमारी जो ज़िंदगी ना उसमें हराम का लुकमा है ना, हराम का लुकमा है, तो हमारी नमाज, हमारा रोज़ा, हमारा जो भी अमल है अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल नहीं होगा। प्यारे पैगंबर ने फरमाया कि एक आदमी बैतुल्लाह में खड़ा होकर वो दुआएं करे, रोए, पीटे, चिल्लाए, चीखे और अल्लाह से कहे कि या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, तो अल्लाह उस बंदे को माफ़ नहीं करता जिसका खाया पिया पहना हराम का होगा। इसलिए जब तक हमारी ये जो खुराक है ना, अगर ये हलाल की नहीं है, तो भाइयों ये अजाब मुख्तलिफ किस्म के जो हमारे सरों पे मुंडला रहे हैं, ये अजाब आते रहेंगे। घरेलू लड़ाई झगड़े शुरू रहेंगे, बाप बेटा आपस में उनकी नाराज़गियाँ, चपकलशें चलती रहेंगी। बहुत सारा अमल दखल होता है खुराक का, और ये कि हलाल और हराम की खुराक का। अगर हलाल की खुराक हमने अपने बच्चों को और ख़ुद हमने खाई है ना, तो घर की तरबियत का बड़ा अलग से असर होता है। अगर हराम की खुराक खाई और खिलाई है ना, तो यकीन कीजिए आप मुझसे बेहतर समझते हैं, आपका बड़ा मुशाहदा है माशाअल्लाह। आप उनके घरों के हालात को देखें, उन लोगों के मामलात को देखें, आपको हमेशा वो डिस्टर्ब नज़र आएंगे, चूँकि उनकी खुराक हलाल नहीं है। तो इसलिए मेरे भाइयों, हमें बचना चाहिए, हमें सोचना चाहिए, ये सब कुछ दुनिया में ही रह जाएगा।
हाँ जी, क्यों ना हम ऐसे ज़राए इख्तियार करें कि जिसके साथ हमारी जो खुराक है, वो कमाई जो है वो हलाल हो, इनकम जो है वो हलाल हो। तो इंशाल्लाह अगले जुमे से दोबारा फिर हम इसी टॉपिक को आगे चलाएंगे। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक दे। बीमारों के लिए भाइयों दुआ की दरख्वास्त है। बहुत सारे हमारे भाई हमारी बहनें बीमार हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको सेहत कामिला आजिला अता फरमाए। बहुत सारे भाई और बहनें परेशान हैं, अल्लाह उनकी परेशानियों को दूर फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हर